कल पूरे देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी बकरीद मनाई जाएगी और इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं बकरीद को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली पुलिस जामा मस्जिद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर रही है, साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात रहेंगे। वहीं दिल्ली की शाही फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने बधाई दी। उन्होंने सभी लोगों को भाईचारे से बकरीद का त्यौहार मनाने की अपील की है। मैं तो मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि नमाज भी पढ़ें और कुर्बानी भी जरूर करें। इसमें हमें खास तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं कोई सरकार की गाइडलाइन है उस पर भी अमल करें और इलाके की जो इंतजामिया है, पुलिस है या मोहल्ले के लोग हैं, उनसे कॉन्फिडेंस में लेकर कुर्बानी को अंजाम देना चाहिए। कुर्बानी करने के बाद जो कुर्बानी की बकिया चीजें होती हैं या गोश्त होता है, मीट होता है, उसको कहीं भी न डालें। जिन जानवरों की कुर्बानी सरकार ने हमें इजाजत दी है उन्हीं की कुर्बानी करें, किसी दूसरे की ना करें। कल पूरे देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में ईद उल अजहा बकरा ईद मनाई जाएगी। बकरा ईद को लेकर लोगों में कितना उत्साह है आप देख सकते हैं। इस समय हम जामा मस्जिद पे खड़े हैं और जामा मस्जिद की बात करें तो कल इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। यहाँ पर नमाज अदा होगी। उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पे विशेष प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की कई कंपनियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी व्यवधान ना उत्पन्न हो और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कल ईद उल अजहा का हुआ, यहाँ पे बड़ी संख्या में पहले नमाजी आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद कुर्बानी देंगे। इस समय मैं आपको जामा मस्जिद का वो एरिया दिखाता हूँ कि जामा मस्जिद का ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी चहल पहल है। आप देख सकते हैं लोग कल की तैयारी कर रहे हैं। कल जो लोग हैं ईद उल अजहा का यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के साथ साथ जब कुर्बानी देंगे तो उसके बाद एक दूसरे के घर पर जाकर बधाइयाँ भी देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये इलाका है जामा मस्जिद का और चावरी मस्जिद का ये इलाका है पूरी तरह से गुलजार है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने बाकायदा सारे इंतजाम किए हैं। कल दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है उनको भी जगह जगह तैनात किया जाएगा ताकि यहाँ पर किसी तरह का व्यवधान भी उत्पन्न ना हो। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ईद उल अजहा को लेकर दिल्ली के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जामा मस्जिद का मीना बाजार में बकरा खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक से बढ़कर एक बकरे देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला वाजिद अली पिछले 1 साल से इस मेले के इंतजार में थे। इनके पास 2 बकरे हैं जिसकी कीमत इन्होंने 1,30,000 रुपये रखी है। हालांकि महंगाई के इस दौर में इतने महंगे बकरे को खरीदने हर किसी के लिए आसान तो नहीं हो पाएगा खरीदना। हालांकि इस बाजार में इस बार 2.5 लाख तक के बकरे बिक रहे हैं। काफी फेमस मार्केट है। मिला कुछ? अभी तो नहीं लिया। अभी बहुत दाम मांग रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अभी यही तेरे बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे खड़े तो। अच्छा, 95,000। क्या रेट वेट का? रेट के ऊपर बढ़ाई लग रही है इस बार। अब तो रेट तो ऐसी है, थोड़ा सा ही महंगा, ये थोड़ा महंगा है। इस बार महंगा है? हाँ। अच्छा, पूरा मार्केट अपना जी पूरा मार्केट घुमाया? हाँ, पूरा मार्केट घुमा हमने। अभी घूम रहे हैं। क्या क्या चीज देखने को मिला? अब ये देख रहे हैं, ये बकरी हैं और क्या देखेंगे यहाँ। मैक्सिमम कहाँ कितने महंगे तक बकरे हैं यहाँ पे? वही है, बकरा तो हर तरह का बकरा है, हर तरह का बकरा होता है। कितने का बकरा रेट लगा रखा है आपने? 1,30,000 रुपये मांग रहे हैं। 1,30,000 रुपये जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा। अमरोहा। ये कब से यहाँ पे मार्केट में? ये 5 दिन हो गए आज। मार्केट में क्या रुझान है? बिक्री है? बिक्री तो कौन है। हाँ। कैसे पाला है आपने बकरों को? पाला साहब, मेहनत मजदूरी करके पाला है। क्या क्या खिलाते हैं, कैसे? इन्हें साहब हमने चना, दूध और साहब मेवा और साहब गुलड़ का पत्ता बहुत उससे पाले हैं, मेहनत मजदूर करके पाले हैं। ईद उल अजहा के लिए गाजियाबाद प्रशासन भी मुस्तैद है। डीसीपी मुख्यालय निपुण अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इलाके में शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सख्ती भी बढ़ा दी गई है। बकरीद को लेकर राजधानी दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों में पुलिस की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया, बकरीद के दिन जिले में 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही 4 पुलिस
4 कंपनी अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा रहा है। जिले में 272 मस्जिदें हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वेलकम, दयालपुर और खजूरी की 3 बड़ी मस्जिदों के पास पुलिस की तैनाती की जाएगी। जिला के सभी एसीपी अपने अपने क्षेत्र में रहेंगे। डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया, शांति सौहार्द बनाए रहे, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि त्यौहार शांति और सौहार्द से मनाएं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके लिए हमने जुमा में भी ऐलान किया है, कल भी करेंगे कि एक तो हमारे हिंदू भाई भी रोड से भी निकलते हैं, सारे काम होते हैं, तो दूसरों पे यहाँ रोड पे डालते गंदगी बिल्कुल ना मिले। अब जब गंदगी यहाँ डालेंगे कि अपने पॉलीथीन हमने यहाँ मंगाई है मदरसे में भी, तो पॉलीथीन हमसे लीजिए और उसमें अपने पेटा वगैरह कचरा भर के और गिट्टे में डालिए, जो सरकारी गाड़ी आती है उसमें डालिए। इसी तरह से पूरा ऐलान कल भी होगा, जुमा में भी हुआ है। घर घर जाकर भी हमारे कुछ नौजवान वो पॉलीथीन देंगे और समझाएंगे लोगों को। नॉर्थ ईस्ट जिले थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज मेरे यहाँ 273 मस्जिद हैं। बड़े वाले जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए सेंसिटिव जो वो 14 हैं, और सबसे जो टॉप 3 अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला है वो गैदरिंग जो वेलकम वाले ईदगाह में होती है, फिर दयालपुर वाले ईदगाह में, और श्री राम कॉलोनी 3rd जो आता है खजूरी का एरिया। तो यहाँ पे इन तीनों जगह पे हमने अलग अलग इंतजाम स्पेशल रीइंफोर्समेंट के साथ लगाया हुआ है। कल सवेरे 5 बजे से हम सारे फील्ड में निकल जाएंगे। सिपाही से लेके डीसीपी तक टोटल 1200 लोग मैंने मोबिलाइज किए हैं जिले के। 3 डीसीपी, 10 एसीपी और सारे इंस्पेक्टर और लोअर स्टाफ सारे हैं, 1200 लोग हैं। और आउट ऑफ फोर्स करीब 4 कंपनी है मेरे पास। तो हम सारे के सारे सवेरे 5 बजे सड़क पे आ जाएंगे और अपना अपना सबका प्लेस ऑफ ड्यूटी सबको बता दिया है, सबको ब्रीफ भी कर दिया है। इधर ईद उल अजहा के मौके पर नूह में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने डीसी और एसपी से ज्ञापन सौंपा मिलकर और गौ हत्या न हो ये सुनिश्चित करने को कहा। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बकरीद के दिन गौ हत्या की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर रोक लगाए। हम अभी डीसी एसपी साहब से मिले हैं। हमने निवेदन किया है कि एक भी गांव में गौ कसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है जैसे पिछले वर्ष जो है मुसलमान भाइयों ने ईद के त्योहार को सौहार्दपूर्ण मनाया था, हम चाहते हैं कि हम भी माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन भाईचारे की आड़ में गो हत्या हो जाए, गो कसी हो जाए, वो भी सहन नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो फिर हम उस चीज को सभी हिंदू संगठन, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे मेवात में जोर शोर से इस बात का अभियान चलाएंगे कि भी। और मैं प्रत्येक मुसलमान भाई से निवेदन करता हूं, आप पुलिस को या हमारे को सूचना दे यदि कोई ऐसी हरकत करता है और इस त्योहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। हमारे सूबा हरियाणा में तो गौकुशी के खिलाफ सख्त कानून भी मौजूद है जिसमें 10 साल तक की सज़ा है। इसलिए हमें गाय को छोड़ करके दूसरे जानवरों की सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें हर ऐसे अमल से बाज रहना चाहिए जिसकी वजह से इलाके का, मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों की नादानी की वजह से पूरे इलाके के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए।